जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि फाइनेंशियल फ्रीडम की जो सबसे बड़ी रुकावट है, जो सबसे बड़ी इसकी प्रॉब्लम है कि क्यों ज़्यादातर लोग फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते हैं, उसके पीछे जो बड़ा रीज़न है, जो बड़ा कारण है, वो क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें आज की हमारी लाइफ के बारे में और ख़ास तौर से इसकी तुलना करें पास्ट से, यानी कि पिछले हमारे जो पूर्वज रहे हैं, उनकी जो लाइफ रही है, उनके लाइफ में जो कठिनाइयाँ रही हैं, उससे अगर आप तुलना करें तो आज की हमारी लाइफ काफ़ी आसान है और हमें बहुत सारा कंफर्ट भी मिला हुआ है। और पहले की तुलना में जो आज लाइफ है वो काफ़ी इजी है। आज हम जो सारी सुविधाएं हैं वो ले सकते हैं। हमारे पास लाइट की कोई समस्या नहीं है। अगर हमारी थोड़ी बहुत इनकम भी ठीक है तो हम बहुत ही ईजी तरीके से फूड्स अवेलेबल हो जाते हैं। हमें रहने के लिए भी कोई समस्या नहीं है। आप रेंट आउट कर सकते हैं, घर ले सकते हैं, या फिर अगर आपको जो भी सुविधाएं चाहिए, चाहे वो टेलीफोन समस्या हो या फिर कहीं पे जाना आना हो, तो ये सब कुछ इजी हो चुका है। पहले से आज लाइफ हमारी काफ़ी इजी है और हम काफ़ी इजी तरीके से अपनी लाइफ को यहाँ पे जी पा रहे हैं। बट कंपेरेटिवली अगर आप देखें, बात करें आप ट्रू हैप्पीनेस की, फ्रीडम की, पीस ऑफ माइंड की, या फिर अपने समय पे कंट्रोल की, तो वो हमारे पास आज बहुत ही कम है। हमारी लाइफ बहुत ही बिजी है। हमारे पास खुद के लिए समय नहीं है, खुद के हेल्थ के लिए, खुद के परिवार के लिए समय नहीं है। लाइफ तो इजी है बट माइंड में जो स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा है और तनाव बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमारे लाइफ में वो जो ट्रू हैप्पीनेस है या फिर पीस ऑफ माइंड है वो बिल्कुल मिसिंग है। और अगर आप ध्यान से देखें और समझें कि इसके पीछे कारण क्या है, यानी कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम, जो असली फाइनेंशियल फ्रीडम है, उसके पीछे और हमारी लाइफ के बीच में जो रुकावट है वो क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे जो रुकावट है वो बहुत ही बड़ी है और ये रुकावट बहुत ही शानदार तरीके से प्लांट की गई है। और इस रुकावट का, इस प्रॉब्लम का जो नाम है वो है मार्केटिंग, या कहें मायाजाल। जी हाँ, आप इसे मार्केटिंग कहें, मायाजाल कहें, उपभोक्तावाद कहें, कंज्यूमरिज्म कहें, या जो कुछ भी आप इसे नाम दें, लेकिन ये वास्तव में मार्केटिंग ही है जो कि हमें अलग अलग चीज़ों को खरीदने पे मजबूर कर देती हैं। भले ही वो हमारी ज़रूरत हो या ना हो, बट ये जो कंपनीज है वो मार्केटिंग के अलग अलग तरीके अपना कर ये हमें साबित कर देती है, हमारे सामने साबित कर देती है कि वो हमारी ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपके पास एक अच्छा फ़ोन है, एक अच्छा मोबाइल है जो अच्छी तरह से काम कर रहा है, आपकी सारे रिक्वायरमेंट को पूरा कर दे रहा है। बट जैसे ही उस मोबाइल का जो नेक्स्ट वर्जन आता है मार्केट में, उसे खरीदने के लिए ये जो कंपनीज है वो अलग अलग तरीके अपनाती हैं और आपको मार्केटिंग के अलग अलग तरीकों से ये साबित कर ही देती है कि आप आउटडेटेड हो चुके हैं अगर आप पुराना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप अपग्रेडेड रहना चाहते हैं और ज़माने के साथ मिलकर चलना चाहते हैं तो आपको ये नया फ़ोन लेना ही होगा। इसके बगैर आपका काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। और अंत में यही होता है, हम वो नया फ़ोन ले ही लेते हैं। और यही एग्जाम्पल चाहे आप घर ले, गाड़ी ले, या हर एक चीज़ पर लागू होता है कि हम जो कुछ भी लेते हैं वो हमें जब खरीदते हैं तो उस टाइम तो ठीक लगता है, बट कुछ दिनों के बाद से ये जो कंपनीज है उसी चीज़ का नया वर्जन ला के हमें बताती हैं कि हमें अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है और हमें वो नई चीज़ खरीदने की ज़रूरत है। और लगातार हम यही चीज़ करते जाते हैं। हम यहाँ पे जी भर कर खरीदते जाते हैं और हमारे खर्चे बढ़ते जाते हैं। और जितने खर्चे बढ़ते हैं उसके लिए हमें और ज़्यादा काम करना होता है और हम और ज़्यादा काम करते हैं और फिर भी पैसे कम पड़ते हैं। तो हमें यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, ईएमआईज, बहुत सारे माध्यम मिलते हैं जिसे हम यूज़ करके अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इन मार्केटिंग में फंस के, मायाजाल में फंस के हम चीज़ों को खरीदते हैं और इसके लिए हमारे पास पैसे ना हो तो हम उधार लेते हैं। और कई बार, यानी कि मैक्सिमम केस में यही होता है कि हम यहाँ पे लोन्स ट्रैप में, डेट ट्रैप में, क्रेडिट कार्ड ट्रैप में फंस जाते हैं और बाद में हम सिर्फ अपनी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा ब्याज चुकाने में ही यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जब हमारी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह से प्रॉब्लम में फंस जाती है तो हमारी लाइफ से जो सुकून है, जो पीस ऑफ माइंड है, वो सब कुछ चला जाता है। भले ही चाहे कंफर्टनेस कितनी भी हो, हमारा माइंड स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो सबसे बड़ी रुकावट को आई होप कि आप जरूर समझ पा रहे होंगे, जो है कि यहाँ पे मार्केटिंग ट्रैप्स। अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स, यानी कि करोड़ों, अरबों, खरबों रुपए खर्च करती है सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ ये साबित करने के ऊपर कि हमें उनका प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत है। अदरवाइज हम अपने दोस्त से, पड़ोसी से, रिश्तेदार से सबसे पीछे रह जाएंगे और हम बहुत आउटडेटेड हो जाएंगे, पुराने ज़माने के हो जाएंगे। हम उनके साथ मिलकर नहीं चल पाएंगे। और अगर हम पुरानी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, अगर हम ज़्यादा कुछ नहीं स्पेंड कर रहे हैं, हम उनका प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे
हैं तो इससे हमें समाज में जो इज्जत है वो नहीं मिलेगी। ये सारी चीज़ें साबित कर देती हैं सिर्फ और सिर्फ अलग अलग जो साइकोलॉजिकल पॉइंट्स है उसे यूज करके मार्केटिंग के अलग अलग तरीकों से। और आई होप कि आप जो ये जो सारी चीज़ें हैं ज़रूर समझ पा रहे होंगे कि चाहे वो बच्चे का स्कूल हो या फिर बच्चे की पढ़ाई लिखाई हो या फिर आपके खुद के जीवन के जो लक्ष्य हैं वो हो, शादी हो, ब्याह हो, घर हो, गाड़ी हो, प्लॉट हो, दुकान हो, जो भी आपकी ज़रूरतें हैं वहाँ पे आपको अलग तरीक़ों से बताया जाता है कि नहीं, ये नहीं आपको ये खरीदने की ज़रूरत है, ये नहीं आपको वो खरीदने की ज़रूरत है। और अक्सर आपको ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने पे मजबूर कर दिया जाता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करते हैं इस माया जाल में फंसकर, मार्केटिंग के ट्रैप में फंसकर। तो यहाँ पे लेसन यही है, इस वीडियो का मैसेज यही है कि आपको इस मार्केटिंग के जाल को समझना होगा, इस माया जाल को समझना होगा कि आपकी आर्थिक आज़ादी में, आपके पीस ऑफ माइंड में, आपके ट्रू हैप्पीनेस में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो है ये मार्केटिंग, ये माया का जाल। और आपको इस माया का जाल को तोड़ना ही होगा, आपको इसे समझना होगा और अपना खुद का आपको डिसीजन लेना सीखना होगा कि नहीं, आपके लिए ज़रूरत आपकी क्या है, आप किस चीज़ के साथ कंफर्टेबल है, आपकी जो लाइफ में जो प्रायोरिटी है वो क्या है। क्या आपकी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम प्रायोरिटी है, क्या आपकी लाइफ में पीस ऑफ माइंड प्रायोरिटी है, या फिर इस मार्केटिंग के जाल में फंसकर आप लोन ट्रैप से फंसना चाहते हैं, अपनी लाइफ को और मुश्किल बनाना चाहते हैं। इन दोनों में से जो चॉइस है वो आपको खुद लेना होगा। और अगर आप रास्ता ये चुनते हैं कि नहीं, आपकी लाइफ में जो आपका मकसद है वो है सबसे पहले फाइनेंशियली फ्री होना, ट्रू हैप्पी होना और पीस ऑफ माइंड के साथ में अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, तो आपको इन मार्केटिंग के जाल से अपने आप को बचाना होगा और आपको इसे समझते हुए वही चीज़ें बाई करनी होगी, उन्हीं चीज़ों पे स्पेंड करना होगा जिन चीज़ों की आपकी ज़रूरत हो। यानी कि समझदारी से स्पेंड करना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप यहाँ पे फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल यहाँ पे हैप्पीनेस चाहते हैं तो आपको बहुत ही समझदारी से खर्च करने के बारे में ध्यान रखना होगा। कमाई आपकी जो भी हो, कम हो ज़्यादा हो, मैटर नहीं करता, समझदारी से खर्च करना ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक फाइनेंशियल लेसन है जो आपको आर्थिक आज़ादी की तरफ लेके जा सकता है। क्योंकि अगर आप समझदारी से निवेश करते हैं, कम से कम खर्च करते हैं, तो आपकी जो भी आमदनी हो उसके आधे में भी आप अपने सारे खर्च, जरूरी खर्च को निपटा सकते हैं। और जो आपके पास जो 50% या उससे ज़्यादा की जो बचत हो रही है पैसों की, उसे आप सही ढंग से निवेश करके यहाँ पे कंपाउंडिंग की हेल्प से आप अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और उस वेल्थ का यूज करके, उस वेल्थ के इंटरेस्ट से या उस वेल्थ को सही तरह से इन्वेस्ट करके उससे और पैसे कमा के आप अपनी लाइफ को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आप इस वीडियो के मैसेज को जरूर समझ पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाहता हूँ। वास्तव में ये जो मार्केटिंग का ट्रैप्स है, जो मायाजाल है, ये आपको कभी भी आपको आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं होने देगा अगर आप इसे नहीं समझते हैं और इसके अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। तो अगर आप इसके हिसाब से चलते रहे, यानी कि जो मार्केटिंग के हिसाब से आप चलते रहे कि जो भी आपको खरीदने पे लगाया जा रहा है आप खरीदते रहे, तो आप शायद कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाएंगे। तो अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो आपको इस मार्केटिंग अलग अलग जो चीज़ें हैं उसे समझना होगा, साइकोलॉजिकल पॉइंट्स को समझना होगा कि आपको कैसे मजबूर किया जा रहा है खरीदने के लिए, खर्च करने के लिए। तो आई होप कि आप इस वीडियो का मैसेज जरूर समझ पाए होंगे कि मैं आपसे इस वीडियो में क्या बताना चाहता था। तो अगर आपको ये वीडियो और लेसन पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।